हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपकी परिवार ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे सर्वाइव कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, जिससे जितनी रेनोवेट हो आप उतनी रख लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और मैं आपका थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। आप अपने कमेंट्स ऐसे ही देते रहिए और जो मुझे मोटिवेट करते हैं, और मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। और मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ रहने की और आपके परिवारजन की स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइस, उनके दिल में और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो आज हम ये देखेंगे कि जिनसे भी आपके कुछ भी रिश्ता हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है आपका, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, कुछ भी कोई भी रिश्ता ऐसा हो सकता है जिनसे थोड़ा सा आपका इस टाइम मन मुटाव है या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। तो हम ये देखते हैं कि उनके दिमाग में और दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो कार्ड्स के थ्रू हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें गाइड करें और बताएं कि कार्ड्स के थ्रू कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इस डेक से हम 6 कार्ड लेते हैं, बाकी हम गाइडेंस के तौर पे एक कार्ड और दूसरे डेक से लेंगे। तो गाइस हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या आए हैं और वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है द मून का, नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, और उससे नेक्स्ट है द हर्मिट का, और फिर नेक्स्ट है द जजमेंट का, और फिर है डेथ का। तो हमारे कार्ड क्या कह रहे हैं। ये कार्ड जो है द मून का कार्ड जो बता रहा है, ये कार्ड मन के भावों को बताता है, जो स्पष्ट कुछ नहीं कहता है बल्कि बहुत कुछ छुपा कर रखता है, यानी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। यह सच्चाई को छुपा रहा है और सच में बताएगा। जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ, यहाँ फीलिंग्स और तर्क एक दूसरे को अलग दिशा में दिखाते हैं। दिल एक बात कहता है तो दिमाग दूसरी बात कहता है। यही कारण है कि आपके पार्टनर ने कोई फैसला नहीं लिया किसी भी बात का आप दोनों के लिए, लेकिन दोबारा विचार भी किया है। कोई रिश्ता दो लोगों में नहीं चलता है। भावनाएं, परिस्थितियाँ और जिम्मेदारियाँ उसे यह नहीं पता चलता कि बिज़ी रहने के चक्कर में उसने कितना प्यार पार्टनर को खो दिया है। समय के साथ बदलाव आ गया है। उन्हें ये नहीं पता चलता कि समय के साथ कितना बदलाव आ जाता है और जो दूसरा पार्टनर उस चीज़ को महसूस कर रहा होता है और परिस्थितियाँ कितनी बदल जाती हैं। नेक्स्ट है द 5 ऑफ कप्स। इंसान अक्सर खोई चीज़ को नहीं देखता है, बल्कि यही सोचता है कि अगर कोई दूसरा फैसला लिया होता तो कहानी कुछ और होती। जब आपके बारे में सोचते हैं तो तुलना अतीत और वर्तमान की होती है। तब उन्हें अपने व्यवहार और आपके व्यवहार की तुलना करते हैं। तो जब इंसान फ्री माइंड से होता है तो वो किसी चीज़ को रियलाइज़ नहीं करता है, वो अपनी रफ्तार में चलता जाता है। जब वो किसी चीज़ को सोचने बैठता है तो वो अतीत की बीती हुई बातों और अपने वर्तमान में जो चीज़ें चल रही होती हैं उन दोनों की तुलना करता है।
तब उन्हें उस कंपैरिजन से पता चलता है कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। नेक्स्ट है द टू ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर हर बात को भावनात्मक से नहीं बल्कि रियलिटी से देखते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो भावनात्मक तरीके से नहीं सोचते बल्कि रियलिटी से सोचते हैं, इसीलिए वो दो चीज़ों में हमेशा तुलना करते रहते हैं। तो नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। ये कार्ड हमेशा दूरी को नहीं बताता है, ये बताता है कि आपके व्यवहार में अवलोकन कर रहे हैं। ये कार्ड ये हमें बताता है कि वो पहले व्यवहार में और अब के व्यवहार में तुलना कर रहे हैं। जो वो पहले एक नॉर्मल वे में लेते थे, अब आपका पोजीशन हो सकता है, किसी परिस्थिति को संभालने का तरीका हो सकता है। यहाँ कोई रिश्ता बड़े पलों से नहीं बनता है बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों और पलों से को महत्व देता है। ये कार्ड यह भी बताता है कि उन्होंने कुछ घटनाओं को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है। बदलाव तो आ रहे हैं। पहले वे एक बात को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, पर अब वे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो पहले समझ में नहीं आते, पर समय पे उनकी अहमियत समझ आ जाती है। तो जो चीज़ वो पहले समझ नहीं पा रहे थे कि आप उनके लिए क्या सोचते हो और आप उनके लिए जो एक्शन लेते हो वो क्यों लेते हो, क्योंकि वो सिर्फ अपने तरीके से सोचते थे, आपके तरीके से नहीं सोचते थे। हर्मिट का मोड ये बताता है कि इंसान को अकेले बैठ के सोचने की कि उन्होंने पहले क्या गलतियां की और अब वो क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों में वो तुलना करते हैं। तो तुलना करने से इंसान को अपनी गलतियां अपने आप ही समझ आने लग जाती है कि वो कहाँ पे गलत थे या आप कहाँ गलत थे और आपने कौन से ऐसे कदम जल्दबाजी में उठा लिए जिसकी वजह से आपको ऐसा डिसीज़न लिया। ये नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। ये कार्ड ये बताता है कि पास्ट में हमने जो फैसले लिए उसका मूल्यांकन करना है कि क्या सही था और क्या गलत था। यह भी बताता है जो फैसले पहले लिए गए अगर उन्हें दूसरी तरह से लेते तो उनका परिणाम क्या होता। आपका पार्टनर की सोच बदल रही है। तो जजमेंट का कार्ड खाली एक जजमेंट का ही नहीं बताता, वो ये भी बताता है अपने लिए जजमेंट, कि आप अपनी सोच में जजमेंट करें कि आप पहले क्या सोचते थे और अगर आज इस टाइम में वही पोजीशन आपके साथ दोबारा हो तो आपकी सोच क्या है। इंसान की सोच रोज़ बदलती है और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती है। तो अब वो इस चीज़ को जज कर रहे हैं कि उन्होंने पहले कितनी बेवकूफ़ियाँ की और कितनी जल्दबाजियाँ की, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती चली गई। वो एक सिक्के के एक ही पहलू को देख रहे थे, दूसरे पहलू को देखना ही नहीं चाहते थे। अब वे दोनों पहलुओं में जजमेंट मतलब कि तुलना कर रहे हैं। डेथ का कार्ड किसी की डेथ के बारे में नहीं बताता, ये एक डेंजर्स नहीं, ये बताता है कि एक चीज़ एक पैटर्न का ख़त्म होने से दूसरे पैटर्न का शुरुआत। तो ये कार्ड ये बताता है कि आप में और आपके पार्टनर में जो भी अनुभव रहे हैं उन्हें बहुत से बदलाव किए हैं। आपके पार्टनर में पहले जो बात अर्थहीन लगती थी अब वह उनका नज़रिया और है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए नहीं आते हैं बल्कि कुछ सिखाने आते हैं। उनका एक्सपीरियंस लंबे समय तक हमारे व्यवहार में रहता है। इस रीडिंग का सार यही है कि दिल और दिमाग एक साथ नहीं चलते हैं, पर समय एक जगह लाकर सोच बदल देता है। कुछ रिश्ते हमारी सोच के तरीके को बदल देते हैं। जो बातें पहले आपके पार्टनर को नॉर्मल लगती थी अब वह आपकी पहचान बन गई हैं। कभी साथ रहकर इंसान की अहमियत नहीं समझ आती, बाद में दूरी बन जाने पर सब समझ आ जाता है। किसी भी रिश्ते से दो तरह की यादें होती हैं, पहले चेहरे में से जुड़ी और दूसरी स्वभाव से जुड़ी, जो समय के साथ समझ आती हैं। तो इंसान का नज़रिया हमेशा बदलता ही रहता है। कभी भी
दिल और दिमाग एक ही पैटर्न पे कभी भी नहीं हो, उनमें लड़ाई चलती ही रहती है। दिल कुछ कहेगा और दिमाग कुछ कहेगा, पर इंसान को हालात के हिसाब से अपने आप को अपने फ़ैसले लेने पड़ते हैं। इन दोनों में से किसी एक की जीत होती है और एक की हार। तो इंसान की अपनी समझ भी कोई चीज़ होती है, उसको हालात के हिसाब से अपने फ़ैसले लेने चाहिए और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चलना चाहिए। कभी किसी के जब आप ठंडे दिमाग से किसी के स्वभाव को की तुलना किसी चीज़ से करते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि उसने ये फ़ैसला जो वक्त के साथ जिसने जो फ़ैसला लिया उसकी सोच क्या हो सकती थी और उसने ये फ़ैसला क्यों लिया। तो अब आपको अपने समझ आ जाए कि कौन सही था और कौन गलत था। तो वक्त जो है बहुत बड़ी चीज़ है, इंसान को बहुत कुछ बदल देते हैं। वक्त और हालात सब कुछ बदल देते हैं। तो अब हम गाइडेंस के तौर के ऊपर इस डेक से एक कार्ड लेंगे और गाइडिंग देखते हैं कि क्या आता है गाइडेंस के तौर पर। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें गाइडेंस के तौर पर एक कार्ड दें। हमारा ये कार्ड आया है, डिस्टेंस डज नॉट मीन आई डू नॉट केयर। डिस्टेंस का इसका कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि मुझे आपकी परवाह नहीं है। इट्स मीन आई नीड क्लैरिटी। इसका मतलब ये है कि उन्हें कुछ चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है जो हमारी रीडिंग के साथ मैच कर रही है। वो ये कहते हैं कि दूरियों का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है या आपसे प्यार मोहब्बत नहीं है या आप चिंता नहीं करते हैं, पर कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। तब इंसान अपनी सोच और सामने वाले की सोच की क्लियरिटी उसे मिलती है कि उस टाइम अगर उनकी सिचुएशन ये होती जो आपकी थी तो वो क्या करते, और हो सकता है यही सोच आपकी हो कि आप उनकी जगह पे होते तो क्या करते। तो कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाना बहुत ज़रूरी है। तब इंसान को समझ आती है कि हमने क्या खोया और क्या पाया, और अगर हम उस सिचुएशन में कुछ और डिसीज़न लेते तो आज सिचुएशन कुछ और होती। और आज भी अगर हम उस चीज़ों को बदल सकते हैं और अपने रिश्ते अच्छे कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस करने से अपनी सोच को बदल सकते हैं। हमें समझ आए कि हम कहाँ थे और हमारी क्या गलती थी या सामने वाली की क्या अच्छाई है। तो ये थोड़े से डिस्टेंस से बहुत आराम से इंसान सोचने का टाइम मिलता है और सोचता है, तो अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके उन्हें क्लियर कर सकता है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अगर किसी भी रिश्ते में किसी से भी थोड़ा सा भी कोई गलतफहमी है या कोई डिस्टेंस आ गया है, तो वो बैठ के बात करने से और अपने मूल्यांकन करने से सब चीज़ें क्लियर हो सकती हैं और रिश्ते बच सकते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए और आप अपने परिवार में खुश रहें। धन्यवाद। थैंक यू।